लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को देश के लिए बेहद सफल बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में लगातार जो विकास हुआ है, सीमाएं मजबूत हुई है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं और महिलाओं का सम्मान जो है और ज्यादा बढ़ गया है। मनोज पांडे ने दावा किया है कि अब तक किसी प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है इतना सफल नहीं रहा है। वहीं अयोध्या में चढ़ावे को लेकर के अखिलेश यादव के बयान पर भी साफ तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग खुद भ्रष्टाचार से लिप्त है वही दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी आज पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ हो रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हैं। सर, देश के प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए, क्या कहेंगे? हम सब के लिए, भारत में रहने वाले 130 करोड़ लोगों के लिए आज गर्व का विषय है कि आज देश के सबसे ज़्यादा कार्यकाल के जब हम लोग 4499 4499 का वो दिन की पर आज प्रवेश किए हैं तो निश्चित रूप से रोमांचित कर देने वाला, गर्व से अभिभूत कर देने वाला आज वो दिन है कि जब भारत एक ऐसे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में रहा जिसमें इस कार्यकाल में ना देश आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत हुआ, वहीं जो हम लोगों के तमाम संकट थे, गरीब झोपड़ी में रहता था, आज बड़ी संख्या में उन गरीबों को पक्की छत मिली, लोगों को घर घर टूटी से पेयजल मिला। दुनिया की सबसे बड़ी योजना 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज फ्री राशन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना से मिला। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी की जो कल्पना थी कि देश सड़कों से जुड़ जाएं, पूरा देश आज उसको जोड़ने का काम किया। आज देश अपनी सीमाओं को लेकर के आज एक दुनिया में मजबूत देश के रूप में उभरा है, जिसने पूरे विश्व में ये संदेश दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई भारत की सीमा की तरफ, भारत के ऊपर कोई गलत दृष्टि लेकर के आज कोई दुनिया में कोई देश हिमाकत नहीं कर सकता। इस रूप में एक मजबूत भारत का नव निर्माण भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व का। हम लोग भी अभी मंदिर होकर के आए, एक दूसरे मंदिर में भी जा रहे हैं। आज कार्यक्रम हम लोग परमपिता परमेश्वर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कामना करेंगे कि पूरे देश का इसी तरह आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे और ईश्वर की कृपा उन पर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश 2 हिस्सों में 12 साल में बटा है, कि गरीब एक अमीर। सवाल ये है कि सवाल तो का जवाब उन्हें देना चाहिए कि जिन लोगों ने गरीबी हटाओ देश बचाओ 1977 में सरकार जाने के बाद जिन्होंने नारा लगाया था, उन्हें आंकड़े देखना चाहिए। मैंने कहा कि बहुत लोग विदेश से पढ़ करके आते हैं लेकिन वो अपने देश के इतिहास को नहीं जानते। और जब इस नारे के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो 11% की महंगाई बढ़ गई थी इस देश में। अपने आंकड़े देखने चाहिए, इस तरीके की बातों का कोई तात्पर्य नहीं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि चढ़ावा चोरी हुआ, जो चंदा चोरी करते थे। सवाल है कि ऐसे लोगों को के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हों उन्हें राम मंदिर के बारे में कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं है नैतिक रूप से। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो पहले से भ्रष्ट थे वो सरकार पर अब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में कुछ गलत हो रहा है। फिलहाल 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से कमल खिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।